नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। दोस्तों आज हम देखेंगे सीजी टेट जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2022 में, उसका क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। और सीजी टेट में आज हम जो देखने वाले हैं ये गणित से और विज्ञान, तो गणित और विज्ञान दोनों का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद वीडियो कंटिन्यू रहेगा जिसमें हम सॉल्व करेंगे 2022 पेपर ही सॉल्व करेंगे, जिसमें सामाजिक अध्ययन का हम सॉल्व करेंगे। और ये जो पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए, क्योंकि जब भी एग्जाम देने जाते हैं सीजी वेफॉर्म का तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर देखें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी हो जाते हैं। तो लगातार हम प्रैक्टिस करेंगे, लगातार हम सॉल्व करेंगे पेपर, और आपको भी आना चाहिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्रारूप भी आपको पता चलेगा और तैयारी कैसा करना है आगामी ये भी पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें, ताकि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीजीपीएससी व्यापम या सेंट्रल लेवल का जो भी एग्जाम की तैयारी हो उसका प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड होता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण का हल निकालिए। अब देखिए मैथ्स का हमारे चैनल के माध्यम से अध्ययन कराया जाता है और मैथ्स का क्वेश्चन जल्द ही आपका टॉपिक वाइज आएगा। इसके बाद बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान का भी क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। x + 7/2 इक्वल 3 - x, मतलब x धन 7/2 बराबर 3 ऋण x। इसका आंसर क्या आएगा? तो देखिए ये समीकरण है, समीकरण हल करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए ये समीकरण भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखेंगे 3 - x/1 है। तो x में यहाँ देखेंगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, यहाँ पे बटा 1 है। अब हम हल करेंगे तो कैसे होगा, x + 7 को 1 से गुणा करेंगे, ये तिर्यक गुणा होगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इक्वल। अब ये 3 ऋण x को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6 और ऋण हो जाएगा 2x। अब क्या करेंगे, ये 2x इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो 2x और 1x जुड़ के क्या हो जाएगा 3x, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 7 में से 6 गया तो 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/3। ये आंसर है आपका। ऐसा आप सॉल्यूशन करेंगे, ये सॉल्यूशन करके बताया हूँ उदाहरण के तौर पर। पहला तो देखिए चूंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ ऋण है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आंसर क्या लिया गया यहाँ देखते हैं। यहाँ पर सी जो है आपका करेक्ट आंसर ले गए, ऋण 1/3 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं मैथ्स का भी, और इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा मैथ्स का आपका टॉपिक वाइज। तो चलिए फिलहाल अभी क्या पूछा गया उसको देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग मॉडल के बारे में सही है? शिक्षक अध्यापन में अग्रलक्षी होते हैं, यह आलोचनात्मक चिंतन को प्रतिबंधित करता है, सर्वप्रथम पाउलो फ्रेरी ने इस्तेमाल किया, ज्ञान को न्यासधारी रखा जाता है। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर है आपका सर्वप्रथम पाउलो फ्रेरी ने इसे इस्तेमाल किया था, किसे, बैंकिंग मॉडल के बारे में, ये सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसमें त्रिज्याखंड विभिन्न राशियों को निरूपित करता है कहलाता है। तो देखिए त्रिज्याखंड जिसमें विभिन्न राशियों को निरूपित करता है क्या कहलाता है? हिस्टोग्राफ, आवृत्ति बहुभुज, पाई चार्ट और घटक बार चार्ट। सही आंसर है यहाँ पर दोस्तों, ये है आपका पाई चार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? पाई चार्ट। तो देखिए मैथ से भी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका, दिए गए चित्र में देखिए DA लंब AB, CB लंब AB और AB बराबर BD है, तब निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज BAD। तो देखिए आंसर क्या लिया गया है, सीधा सीधा देखते हैं। यहाँ पर आंसर यही आएगा आपका, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BAD। तो देखिए DA लंब है, कह रहा है D और A, तो देखिए DA जो लंब है AB का कह रहा है AB पर, और CB लंब है, ये जो CB लंब है किस पर, AB पर। AC ये जो A और C है, और A जो B और D है, ये दोनों बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। मतलब जब इसके भुजा बराबर है, दोनों एक दूसरे पर लंब है, तो क्या होता है, ये सर्वांग सम होता है, ये नियम के अनुसार है। तो ये A यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से दो कोण पूरक नहीं है? देखिए पूरक कोण कौन से दो कोण नहीं है? देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। 30 अंश और 150 अंश तो नहीं होगा, 5 अंश और 175 ये भी नहीं होगा, 89 अंश और 91 ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या है, 23 अंश और 177 अंश। ये क्या है, कौन दो कोण पूरक नहीं है? तो ये कोण पूरक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये 23 अंश और 177 अंश। तो ध्यान रखेंगे, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
साइन एस एन यहाँ पर देखिए दिया है एस एन बराबर एन स्क्वायर प्लस 2n। तो पहला पद और सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। एस एन समांतर श्रेणी का योग। तो देखिए 3 2 3 8 3 5 और 2 3। तो कितना आएगा आंसर यहाँ पर? ये इसका भी सॉल्यूशन है, यहाँ मैं नहीं बताऊंगा, सीधा आंसर बता रहा हूँ। आगे मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी जल्द ही आ जाएगा। 3 और 2 ये आंसर आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट है। यदि बाड़े की चौड़ाई 20 फीट है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आयताकार बाड़े का, आयताकार मतलब आप समझ सकते हैं इस तरह से, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कितना वर्ग फीट है ये सब निकालेंगे आप। लंबाई गुणा चौड़ाई निकालेंगे, गुणा करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे आयताकार आयत का, तो ये निकल जाएगा। तो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा 25 फीट। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर 98 नंबर का 3x + 2y + 3z और 4x ऋण 4x ऋण 6y + 5z के योग से 6x + 7y - 2z को घटाइए। इसमें से इतना को घटाइए तो समीकरण में आंसर आपका आ जाएगा। जब घटा लेंगे तो x - 11y + 10x। इसको भी मैं सॉल्यूशन करके बता दूंगा आपको आगे। यहाँ देखिए निम्नांकित कथनों में से समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए कौन सा सत्य नहीं है, इसे जो है हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे। पहले इसका आंसर ये है कि कोण एल और कोण जे आंकिक कोण है। कोण एल जो है ये देखेंगे और कोण जे ये देखिए, ये दोनों क्या है? आंकिक कोण है। तो ये जो है क्या है? एल को अंकित करता है। ये पूछा गया कौन सा सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। कोण एल और कोण जे ये जो है क्या है? समकोण त्रिभुज के लिए कथन सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी शहर की जनसंख्या 1,25,000 है और वहाँ की जनसंख्या 2% प्रतिवर्ष दर से बढ़ती है, तो 3 साल बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी? इसका सॉल्यूशन होगा। आंसर देखने से पता नहीं चलेगा। तो सही आंसर ये लिया गया था आपका व्यापम के द्वारा। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए घन का पूछा गया क्वेश्चन, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, बार बार बोल रहा हूँ आपको। मैथ्स का केवल आंसर देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ आंसर होगा 1350 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ के आकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 900 मीटर घन मीटर है तथा ऊंचाई 5 मीटर है। इसका आंसर क्या आएगा? ये 180 घन मीटर आएगा, वर्ग मीटर आएगा। नेक्स्ट है, द्वितीयक डेटा का प्राथमिक डेटा को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? क्योंकि यह संक्षिप्त और सटीक है। देखिए द्वितीयक डेटा पर प्राथमिक डेटा को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? क्योंकि यह संक्षिप्त है और सटीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आपका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गणितीय विचार विकसित करने के लिए अनुभव, अप्रतीक, प्रचित्र, ची भाषा इसका उपयोग निम्न में से किया जाता है। तो देखिए इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है? तो ये जो है देखिए अभचिप्रा, ऐसे याद रखेंगे अभचिप्रा। तो ये डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो देखिए इस पर अलग से वीडियो आएगा बेलन पर। तो यहाँ देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। यहाँ क्या आंसर लिया गया है? यहाँ है 1960 पाई दिया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A/B बराबर 2:3 और B/C बराबर 5:7 है तो A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। ये अनुपात से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छे से आप देखिए, अनुपात का भी हम लोग मैथ्स करेंगे तो आपका छात्र अधीक्षक, शिक्षक भर्ती और टेट सभी में काम आएगा। तो यहाँ पर आंसर सही आएगा इसका 10:15:21। तो 106 का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, यह सोचना कहलाता है। यह सोचना क्या कहलाता है? तो सही आंसर होगा यह व्यापीकरण कहलाता है। क्या है? व्यापकीकरण। क्या कहलाता है? व्यापकीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, जब आंकड़ों का वर्गीकरण स्थान या क्षेत्रों के अनुसार किया जाता है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? भौगोलिक वर्गीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिशत डेटा के लिए किस प्रकार के ग्राफ सबसे अच्छा काम करता है? प्रतिशत डेटा के लिए पाई चार्ट देखेंगे, पाई चार्ट सबसे अच्छा काम करता है। तो 109 का ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 इंच तथा ऊंचाई 7 इंच है। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हो जाएगा 35 इंच वर्ग इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर ऋण 3, तब 2x क्यूब y माइनस 5x² y प्लस 2z का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये सॉल्व वाले क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ आंसर देखने से आपको पता नहीं चलेगा, इसका सॉल्यूशन हम इसलिए देख रहे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, उसी को हम आगे जो है सॉल्व करेंगे। अलग से गणित आएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ देखिए -12 आएगा, क्या आएगा -12। यहाँ देखिए किसी त्रिभुज में विकर्ण की संख्या, देखिए किसी त्रिभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होती है। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिक टाइप का, तो 0, तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए। 7 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ पाई बराबर 22/7 है। तो पाई का मान तो 22/7 ही होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, यहाँ आंसर लिया गया 36 सेंटीमीटर और 77 वर्ग सेंटीमीटर। एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है तो उसे 15% हानि होती है, हानि पर बेचता है, तो उसके साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए लाभ हानि भी हमें करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन है 1190 रुपये लिया गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.5 वर्षों में 6000 रुपये पर साधारण ब्याज के रूप में कितना प्रतिशत वार्षिक दर से 250 रुपये प्राप्त होगा। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर सही आंसर होगा 1/2/3%, ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती है। तो प्राथमिक स्तर पर यह समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहन हेतु बढ़ावा देता है। तो ये देखिए समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहन हेतु ये पहेलियाँ मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक साइकिल सवार 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। तो देखिए उसकी औसत चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ देखिए 64 क्यूब होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए अलग से मैं करनी वाला गणित आपको हल करा दूंगा। एक पहले मैथ्स बना हुआ था, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, गणित में जा करके बना दिया उसका, और चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अलग से बना दूंगा। तो सही आंसर है 16 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 16 आएगा। ध्यान रखेंगे, इसका कैसे आएगा ये मैं आगे आपको जब व्याख्यात्मक हल करेंगे मैथ्स का तब बताऊँगा। एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है। तो एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है, ये गणितीय फलन नहीं है। गणितीय फलन को एक अंक से गुणा नहीं करते। नेक्स्ट है एक बारंबारता वितरण में 10 और 20 से कम की सीमा वाले वर्ग होते हैं का मध्य बिंदु होगा। तो देखिए बारंबारता वाला पूछा गया है, ये जो है क्या होगा 15 लिया गया है आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तरल पदार्थों के मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पृथक्करण तकनीक कहलाती है। तो देखिए अब जो है आपके ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये जो है आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये पूछा गया है, ये साइंस से रिलेटेड तरल पदार्थों के मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पृथक्करण तकनीक कहलाती है। तो क्या कहलाती है, ये प्रभाजी आसवन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रभाजी आसवन। तो बी करेक्ट आंसर होगा। एक अनुचुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ है आंसर 1 से अधिक आएगा। एक अनुचुंबकीय पदार्थ की जो पारगम्यता होती है 1 से अधिक होती है। नेक्स्ट है आपका दो पिंड एक समान रूप से एक दूसरे की ओर गति करते हैं, उसके बीच की दूरी 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से घटती है। यदि पिंड एक ही दिशा में गति करते हैं तो उनके मध्य दूरी 4 प्रति मीटर की दर से बढ़ती है। दोनों पिंडों की गति क्या होगी। तो देखिए इसकी गति होगी 1 मीटर प्रति सेकंड और 5 मीटर प्रति सेकंड। अब सॉल्व करेंगे तब ये पता चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिकों का सही उदाहरण है। तो देखिए यौगिकों का सही उदाहरण है कह रहे हैं। देखिए ये एकदम सिंपल टाइप से क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो देखिए जल, नमक और शक्कर, ये यौगिकों का उदाहरण है। 124 का डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उसके खाली स्थान बिंदु पर स्थित होता है। तो देखिए ये क्या है, माध्यिका के संगमन पर स्थित होता है। त्रिभुज का जो गुरुत्व केंद्र है ये मध्यिका के संगमन स्थित होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी करेक्ट आंसर होगा। 126 में देखते हैं प्रिज्म के आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं। देखिए प्रिज्म का जो आपतित किरण होता है और निर्गत किरण है, इसके बीच को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये कहलाता है विचलन कोण। क्या कहलाता है, विचलन कोण।
आगे देखते हैं फ्यूज तार के लिए क्या महत्वहीन है। तो देखिए फ्यूज तार के लिए जो होता है ये तार की लंबाई महत्व रखता है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सोडियम का प्रतीक है। देखिए सोडियम का प्रतीक, तो सोडियम का प्रतीक कौन सा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम का जो प्रतीक है ये Na होगा। सोडियम को किस प्रतीक से करते हैं, तो Na। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये बन जाना चाहिए। एक दोहरे उत्तल लेंस की सतहों की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर है 5/3 होगा। ये सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण ऊष्मा अंतरण के गुणांक की इकाई है। देखिए यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या लिया गया है, यहाँ पर सही आंसर है ये दिया है सी करेक्ट आंसर होगा Wm²K। अब देखिए एक परिपथ, तो ये उतना देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सॉल्व करिए बिना आपको समझ नहीं आएगा। जो सिंपल है उसे हम देख लेंगे। यहाँ पर देखिए CO2 CH3 ओजोन तथा धूल के द्वारा ऊष्मा के पुनः विकिरण को रोकने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है ग्रीन हाउस प्रभाव। आप सभी जानते हैं, एकदम लॉजिक प्रश्न है, जीके टाइप का प्रश्न है, ये तो बनना चाहिए आपसे। AB रक्त समूह के व्यक्ति को सर्वग्राही कहते हैं। AB जो रक्त समूह जो होता है उसे सर्वग्राही कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि उसके रक्त में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 133 का बी। तो देखिए ये लॉजिक क्वेश्चन है। और कुछ जो क्वेश्चन उससे हम देख लेंगे। बाकी देखिए पृथ्वी तक पहुंचने वाली कुल सौर ऊर्जा का कितना भाग प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है, ये पूछा गया है। तो देखिए जो सॉल्व नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन को देखें, ये लगभग 1 से 2% भाग, तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। TCP/IP मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, तो ये कहाँ उपयोग किया जाता है, ये जो है उपरोक्त सभी, मतलब फाइल स्थानांतरण, ईमेल और दूरस्थ लॉगिन सेवा, ये सभी में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जैव संगठन का सही क्रम है। तो जैव संगठन का सही क्रम क्या है ये देख लेते हैं। ये कोशिकाएं, ऊतक, अंग तंत्र और जीव, ये जो है सही क्रम है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से पूछा गया है। और जो है आपके साइंस में देखिए पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं, देखिए एकदम लॉजिक क्वेश्चन है, इसे परमाणु कहते हैं। और न्यूक्लियन प्रतिनिधित्व करता है, तो न्यूक्लियन किसे प्रतिनिधित्व करता है, ये जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को प्रतिनिधित्व करता है। तो 145 का सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग देखिए ये निम्न विधियों की पहचान करें जिनके द्वारा चुंबक अपने गुणों को खो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। चुंबक को गर्म करने पर सही है, चुंबक को हथौड़े से पीटने पर खो सकता है चुंबक अपना गुण, चुंबक की ऊंचाई से गिरने पर भी, तो उपयुक्त सभी आएगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उपयुक्त सभी लगभग रहता है, आंसर देख करके लेना है आपको। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो ये नारियल का भ्रूणपोष खाने योग्य भाग होता है, सभी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन है, जीके टाइप का क्वेश्चन है। लाइकेन सहजीवी है जिसमें पाए जाते हैं, तो लाइकेन में क्या पाए जाते हैं, शैवाल और कवक पाए जाते हैं। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है इनिएक, ये जो है ये इनिएक, ये क्या है, दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 150 ये हो गया यहाँ पर। आगे हम जो देखेंगे वो सामाजिक विज्ञान के लिए आएगा, आपका जो सॉल्व पेपर होगा CGTET।